crazy, crazy. Shawty, take a sip of that Trinity. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you wanna get it, I think I'm slowly. I got you. थैंक यू युनजुन। मैं ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। आई होप कि तुम ये सब कुछ संभाल लोगे। डोंट वरी सर, बस आप तेओं के पास जाइए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं थोड़े ही दिनों में तुम्हारे रिप्लेसमेंट में किसी और को भेज दूंगा और फिर तुम भी वहाँ आ सकते हो। सर मेरी फिक्र मत कीजिए, आप बस तेओं के पास जाइए, मैं बस इतना चाहता हूँ। जंकुक को बुला रहे हैं वापस, ये फाइनल। नहीं मतलब तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा लगा मुझे, मैं तुम्हारी पूरी तरीके से साथ हूँ। अब की बार ना जंकुक आने से मना नहीं कर सकता। अगर उसने मना करा ना, मना क्यों करेगा, मना करके तो देखिए मैं उसकी हड्डियों का चूरमा बना के कोरमा बना के कुत्तों को ना खिला देना है मैंने। हाँ मैं भी उसे बिल्डिंग से उल्टा लटका के फेंक दूंगा नीचे। मैं भी उसकी बॉडी में इतने छेद करूंगी कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से ले और फादे कहाँ से। क्या मेरे बारे में बात हो रही है यहाँ पर? मुझे मारने का प्लान है क्या? लगता है हमने जंकुक के बारे में इतना सोच लिया कि मुझे वहम हो रहा है, जंकुक नजर भी आ रहा है। ब्रो तेरा वहम तो काफी स्ट्रांग है क्योंकि जंकुक तो मुझे भी नजर आ रहा है। अरे बेवकूफो, वहम नहीं है, वो सच में जंकुक है। ओह माय गॉड, क्या जंकुक सच में? जंकुक तो वापस आ गया। ब्रदर आप वापस आ गए। वो लोग सभी की सभी जाते हैं साथ में और जंकुक को कस के गले लगा लेते हैं। 5 मिनट तक के तो उनकी फैमिली हगी खत्म नहीं होती है। चलो चलो बस भी करो, मुझे सांस तो लेने दो। थोड़ी देर पहले तो तुम लोगों की मुझे मारने की प्लानिंग चल रही थी, अब अचानक से इतना प्यार क्यों जता रहे हो? हाँ क्या करे बेटा, तुझे देख के हमें इतनी खुशी है कि क्या बताएं। ब्रो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, हम तो तुझे सोच ही रहे थे आज बुलाने के लिए। वैसे ब्रो हैप्पी बर्थडे, बहुत मजेदार बर्थडे गिफ्ट दिया है तुमने जंकुक को। हमें बर्थडे तुम्हारा है पर गिफ्ट हमें मिला है। सब कुछ छोड़ो, ये बता दो कि मेरी प्रिंसेस कहाँ है? मुझे बस उससे मिलना है, 1 साल बाद मैं उससे मिलूंगा। तेओ वो तो हमारे लिटिल प्रिंसेस आते हैं, यही कहीं घूम रही थी। देखो तेओ का नाम लिया और वो आ गई। तेओ सामने से सीढ़ियों से नीचे आ रही थी नामजुन के बेटे हमारे लिटिल प्रिंस जिसका नाम जुवोंग है उसके साथ। देख जंकुक, तुझे देखते ही जुवोंग कितना खुश हो गया। जंकुक देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी। देखते ही तेओ के दिल में मिक्स फीलिंग आने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता वो खुश होए कि इमोशनल होए। वो चाहती है कि जंकुक को जाके वो कस के गले लगा ले, पर नहीं करती है वो, क्योंकि उसे याद आता है कि वो जंकुक से गुस्सा है और इसी चक्कर में वो वहीं स्टैचू की तरह खड़ी रह जाती है और एकदम जंकुक आके उसे कस के गले लगा लेता है। ओह माय प्रिंसेस, माय बेबी, माय स्वीटहार्ट, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस करा। हाँ तुम इतना गुस्सा क्यों होके बैठी थी मुझसे? आप थोड़ी सी बात तो कर लेती ना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया प्रिंसेस, आई लव यू सो मच। जंकुक तेओ को कस के गले लगा के बड़बड़ाता रहता है, लेकिन जैसे उसे फील होता है कि तेओ उसे हग बैक नहीं कर रही है, वो अलग होता है। प्रिंसेस मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो पर जोर से लगी उसको गारंटी से। दैट्स माय गर्ल, बिल्कुल परफेक्ट करा। वो तेओ तूने तो जंकुक को सन्न करा के चक्कर की तरह घुमा दिया। जोर से लगी, पता नहीं था 1 साल में तुम्हारे सॉफ्ट हाथ इतने स्ट्रांग बन गए। जोर से लगी रॉबर्ट, मैंने तेओ को इंकरेज करा था सेल्फ डिफेंस और ताइक्वांडो सीखने के लिए। थैंक यू सो मच यंग मिस्टर जंकुक। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए? बेबी प्रिंसेस ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ ना, मेरे लिए आने की तो जरूरत ही नहीं थी। दफा हो जाइए यहाँ से, जाके अपने बिजनेस से शादी कर लीजिए। इतना कहने के बाद तेओ जंकुक को फर्दर इग्नोर करते हुए अपने रूम में चली जाती है। ब्रो इतना इजी नहीं है सब कुछ जितना तूने सोचा था, तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ तुझे कुछ थप्पड़ भी खाने पड़ेंगे, इतने ही स्ट्रांग वाले, तब जाके तेओ मानेगी। मैं मेरी प्रिंसेस को मना के रहूंगा, मेरा नाम भी जंकुक है। जंकुक तेओ वो वाली तेओ नहीं जिसे तू 1 साल पहले छोड़ के गया था, तो संभल के जरा। कम ऑन जंकुक, तू कर सकता है। जंकुक फाइनली अपनी हिम्मत जुटा के तेओ के रूम में चले ही जाता है। तेओ बेबी सुनो, यहाँ क्यों आए हो? जाओ बाहर, निकलो बाहर यहाँ से। मेरे
बात नहीं करनी, प्लीज बेबी प्लीज। तेयोंग जंगकुक को धक्का देके साइड करती है और उठ जाती है। जंगकुक प्लीज यहाँ से जाओ तुम अभी। ओह जंगकुक, कुकी से सीधा जंगकुक दिल पे लग रही है ये, पर ये मेरा भी रूम है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये तुम्हारा रूम था बट अब ये मेरा रूम है। लेकिन मेरा तो रूम, घर, संसार सब तुम हो, जहाँ तुम रहोगी मैं वहीं रहूंगा। तुम यहाँ से जा रहे हो के? अरे मेरी प्यारी इनोसेंसी बेबी, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी जंगकुक, मैं तुम्हारी वो पुरानी वाली तेयोंग नहीं हूँ। ना ही मैं अब स्वीट रही हूँ और ना ही मैं इनोसेंट रही हूँ पहले की तरह। अच्छा ऐसा क्या? पर मुझे तो तुम अभी भी मेरी पुरानी वाली तेयोंग ही लगती हो, बिल्कुल इनोसेंट, स्वीट सी और प्यारी सी। अगर इतना ही है तो फिर प्रूफ दो कि तुम इनोसेंट नहीं हो। प्रूफ चाहिए तुम्हें? सुनो, I can fuck you hard in front of everyone without any shame right now। तेयोंग के मुंह से ये वर्ड सुन के जंगकुक के कान तो उसके हाथों में आ जाते, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो शॉक्ड हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता है। I don't know what to do, I don't know what to do, तौबा आगे क्या करूं। ये मेरी प्रिंसेस नहीं हो सकती। मिल गया तुम्हें प्रूफ? अब दफा हो यहाँ से। तेयोंग जंगकुक को धक्का मार के अपने रूम से बाहर निकाल देती है और बाहर निकलते ही जंगकुक को सारे के सारे लोग तेयोंग के रूम के बाहर खड़े मिलते हैं। ब्रो तू ठीक तो है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? हम लोग तो तेरे वेलफेयर के लिए यहाँ खड़े हैं। हमें लगा कहीं तेयोंग ने तुझे आड़ी टेढ़ी मार दी होगी तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल ले जाने वाले में तो कोई होना चाहिए ना। मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, पर उसकी जरूरत नहीं। तेयोंग को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। जंगकुक से बातचीत करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। अब ये नाइट का टाइम होता है। जंगकुक को तो गेस्ट रूम पकड़ा दिया होता है और तेयोंग किचन में अपना स्ट्रॉबेरी मिल्क लेने आई होती है। अरे ये मेरा स्ट्रॉबेरी मिल्क कहाँ चला गया? मैंने तो यही रखा था। तुम इसकी बात कर रही हो क्या बेबी? तुम मेरा स्ट्रॉबेरी मिल्क पी रहे हो? वो सॉरी, मुझे ना बहुत प्यास लगी थी इसलिए मैंने ये दिखा तो पी लिया मैंने उसे उठा के। तुमने मेरा स्ट्रॉबेरी मिल्क क्यों पिया? बेबी स्ट्रॉबेरी मिल्क ही तो है, दिखा तो मैंने पी लिया। अगर तुम अपनी हड्डियों के चूरमा नहीं बनाना चाहते हो कि अभी के अभी जाओ मेरा मिल्क खरीद के लाके दो मुझे। ओके बेबी काम डाउन। मैं जाता हूँ और तुम्हारा स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीद के लाके देता हूँ तुम्हें। गुस्सा मत हो, मेरे रूम में लाके दे देना। मैं जा रही हूँ। कितना गुस्सा करने लग गई है ये, बहुत बुरी हो तुम। कोई बात नहीं, फिर भी प्यारी हो। जंगकुक तेयोंग का स्ट्रॉबेरी मिल्क लेने जा ही रहा था तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो गार्डन में तेयोंग की बालकनी के नीचे जाके खड़ा हो जाता है और तेयोंग को आवाज़ें देके बाहर बुलाने लगता है। ये क्या हरकत है जंगकुक? क्यों चिल्ला रहे हो तुम नीचे से? वो मुझे तुमसे कुछ कहना था तो तुम मेरे रूम में भी तो आके कह सकते थे ना। नहीं, रूम में मार खाने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पर तुम मार भी नहीं सकती हो ना, इसलिए। ये जंगकुक भी ना, जंगकुक की हरकतों से तेयोंग के मुंह पे थोड़ी स्माइल आती है, पर वो उसे छुपाने के लिए जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। पापा मैं रेडी हूँ, चलो ऑफिस चलते हैं। ठीक है तेयोंग पापा, लेट्स गो। रुक जाओ तेयोंग, तुम फादर इन लॉ के साथ ऑफिस नहीं जाओगी, अब से तुम मेरे साथ काम करोगी। सॉरी मिस्टर जंगकुक, बट मैं आपकी सेक्रेटरी की तरह दोबारा ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ। मैं पापा के साथ ही काम करूँगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे साथ ज्वाइन करना ही पड़ेगा और मैं पहले ही कह चुकी हूँ मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। चलो एक काम करते हैं, शर्त रखते हैं। तुम्हें फाइट का बहुत शौक है ना? अगर तुमने मुझे एक भी बार हिट कर दिया तो फिर तुम्हें ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। और हिट नहीं कर पाई तो मेरी सेक्रेटरी की तरह मुझे ज्वाइन करना। ठीक है, मंजूर है मुझे। ये जंगकुक तो क्या दिन में पिटाने की आ रही है? पता नहीं, लगता है तेयोंग के थप्पड़ खाने के बाद से इसका दिमाग का एक स्क्रू ढीला हो गया है और उसके बाद हमारे तेयोंग की फाइट स्टार्ट होती है और वो कितनी अमेजिंग रहती है ये आप खुद देख सकते हैं। तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले। इसी तरीके से हम दोनों की क्यूट फाइट चलती है जहाँ पर जंगकुक खूब एडवांटेजेस लेता है पर तेयोंग एक भी बार उसे हिट नहीं कर पाती है। क्या हुआ बेबी, थक गई? ओ ले मेरी बेबी, ये कैसे हो गया? अरे दैट्स माय बॉय। अरे मैं तो भूल ही गया था जंगकुक भी तो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। अरे वाह, पर इसने पहले क्यों मार खाई? अरे बुद्धू, उसे प्यार कहते हैं, प्यार। तो प्रिंसेस चले ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो। और आखिरकार हार मान के तेयोंग को जंगकुक के साथ ऑफिस जाना ही पड़ता है। ऑफिस में जंगकुक तेयोंग से बहुत
एडवांटेजेस लेने की कोशिश करता है, बट हमारी तेओंग उसे कुछ नहीं करने देती है। और आखिर शाम को जब दोनों वापस आ रहे होते हैं तब जंगकुक की गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है और ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। क्या कर रही हो, जल्दी करो ना। बेबी कर रहा हूँ ना, देखो ना, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। तुम ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? तुम्हारी गलती है। वाह 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 वाह, मेरी गलती है, ठीक है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं पूरी की पूरी गीली हूँ। वो दोनों आपस में बिकरिंग कर ही रहे होते हैं, तभी जंगकुक की नजर तेओंग की वेट शर्ट पे जाती है जो वाइट होती है, इसी वजह से सी थ्रू हो जाती है। जंगकुक उसे कवर करने के बारे में सोच ही रहा होता है, पर तेओंग कुछ और ही समझ लेती है। You pivot? क्या देख रहे हो? गाड़ी सही करो चुपचाप। नहीं बेबी, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कहा गाड़ी सही करो। हाँ ठीक है, करता हूँ। सॉरी। थोड़ी देर बाद जंगकुक गाड़ी सही कर लेता है और वो लोग घर चले जाते हैं। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं जंगकुक को तेओंग को मनाने में, बट तेओंग इसे मानने को तैयार ही नहीं होती है ना। जंगकुक तेओंग से एक बार फिर बात करने की सोचता है और वो तेओंग के रूम में जाता है, मतलब प्रीवियस एक्स रूम में जो उसका हुआ करता था। तेओंग, प्रिंसेस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो। बेबी प्लीज, अब तक कब तक तुम मुझे ऐसे पनिशमेंट देती रहोगी? प्लीज मुझसे बात कर लो ना। मैंने तुमसे माफी भी मांग ली। माफी मांग ली तो क्या? तुम अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हो? मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। बेबी प्लीज, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे मिस कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे लिए मुझसे बढ़कर तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी कंपनी है। नहीं बेबी, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना मेरा बिजनेस, ना मेरी कंपनी, ना मैं खुद। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर तुम्हें मेरी एक शर्त मांगनी होगी। छोड़ दो अपनी सीईओ की पोजीशन, छोड़ दो अपनी कंपनी, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। प्रिंसेस, क्या हुआ? शौक लगा ना? नहीं छोड़ सकते ना? मान लो कि तुम्हारी कंपनी मेरे से बढ़कर है, तुम्हारे लिए तुम्हारा बिजनेस मुझसे बढ़कर है तुम्हारे लिए। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर इससे तुम मुझे माफ कर दोगी और इससे तुम्हें खुशी मिलेगी तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। तेओंग जंगकुक की ये बात सुन के थोड़ा शॉक तो हो जाती है, पर फिर भी रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, मैं पापा को अभी बोलती हूँ, फिर पेपर्स तैयार करते हैं, फिर तुम उस पे साइन कर दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। चलेंगे ना? जैसा तुम कहो प्रिंसेस, जो भी तुम्हें करवाना है मुझसे वो करवा लो, पर प्लीज मुझसे गुस्सा मत रहो। ठीक है, मैं पापा को बोल के अभी पेपर्स मंगवाती हूँ, तुम रुको, मैं खुद ही उनको बोल के मंगवाता हूँ। जंगकुक नामजुन को बुलाता है, सारी बात बोलता है और पेपर्स मंगवाता है। सभी लोग तेओंग को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक उन्हें मना कर देता है। ठीक है मिस्टर जॉन, ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर, इससे आप सीईओ की पोजीशन से रिजाइन हो जाएंगे। करिए साइन ना। ठीक है प्रिंसेस। जंगकुक प्लीज, ब्रो तू एक बार ध्यान से सोच ले, समझ ले। नहीं, मुझे इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तेओंग ने कहा है तो मैं ये करूंगा, एंड दैट्स फाइनल। साइन करो कॉन्ट्रैक्ट। ओके प्रिंसेस। ये लो प्रिंसेस, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जंगकुक, तेओंग उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाती है जो जंगकुक ने साइन करा है और देखने के बाद उसे फाड़ देती है और जोर से जाके जंगकुक के गले लग जाती है। I love you जंगकुक, I love you। तुमने टेस्ट पास कर लिया। कौन सा टेस्ट? जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन करा वो असली था, नकली था। तेओंग बस तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती थी और देखना चाहती थी तुम उससे कितना प्यार करते हो। अच्छा प्रिंसेस, तो क्या मैंने टेस्ट पास कर दिया? तुम्हें यकीन हो गया ना मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो? हाँ कुकी, I love you so much कुकी, I really miss you। Yeah, riding through, yeah. Bring it over to my place and you'll be like that. वेट, तुम दोनों यहाँ किस नहीं कर सकते? तो फिर कहाँ करना है सिस्टर? डायरेक्ट वेडिंग हॉल में, बिल्कुल सही कहा। So guys, this was the end of my another story. I hope you all like this one as well as others. मेरी हर एक स्टोरी से मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा होता है। एंड करते वक्त जितना दुख आप लोगों को होता है उतना दुख मुझे भी होता है। मुझे मेरी सारी स्टोरीज इतनी पसंद होती है क्योंकि वो मेरी इमेजिनेशन का वर्ल्ड होता है। मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स जाया कर रही हूँ। ये मेरी इमेजिनेशन का वर्ल्ड होता है जहाँ मैं सुकून से जीती हूँ, जहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मुझे कुछ भी टेंशन होती है या रियल वर्ल्ड से मैं बहुत परेशान रहती हूँ तो मैं अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही जाती हूँ क्योंकि वहाँ पर ही मुझे रियल सुकून मिलता है। और टेकुक इज माई लाइफ, मुझे टेकुक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं इनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन कर ही नहीं सकती। भले ही ये बहुत अच्छे दोस्त होंगे पर मेरे लिए ये उससे भी बढ़कर है और मेरी इमेजिनेशन में कभी बंद नहीं कर सकती। मैं इनसे इमोशनली अटैच्ड हूँ और यही मेरी लाइफ है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं ये स्टोरी यहीं पे एंड करती हूँ। 아비 사랑해. 아비 사랑해.
आमीन।